नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सत्य धर्म सनातन में। इस बार 19 मई यानी शुक्रवार के दिन बढ़ रही है इस साल की सबसे बड़ी अमावस्या, जिसे कई स्थानों पर बरगद की अमावस्या या कहीं कहीं पर वट वृक्ष की अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस दिन शनि जयंती भी है, इसलिए आपको शिवलिंग के सामने दो ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए बहुत ही अचूक साबित होंगे। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए ये उपाय आपके लिए बहुत ही सरल होंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है वो आसान से उपाय। लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। वैसे तो अमावस्या की तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष होती है, लेकिन अगर बरगद की अमावस्या या वट वृक्ष की अमावस्या होती है तो यह बहुत ही जल्द हमें फलदायी प्राप्त करवाने वाली हो जाती है। हमारे घर में आकर पितृदोष की वजह से या शनि ग्रह की वजह से कोई समस्या चल रही है, या घर में दुर्भाग्य बना रहता है, या किसी न किसी को बीमारी बनी रहती है, तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें इस दिन कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि सनातन संस्कृति में बरगद के पेड़ का बहुत ही विशेष महत्व होता है और ये अमावस्या इस बरगद के पेड़ के नाम से भी जानी जाती है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो विशेष उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय, आपके किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए आपके जीवन में अगर कोई रुकावट आ रही है, किसी कार्य में बाधा आ रही है, कोई कार्य आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अपनी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है, आप व्यापार में तरक्की करना चाह रहे, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन उसमें आप को बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, या फिर अपने जीवन में आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इन सभी कार्यों की पूर्ति के लिए आपका यह पहला उपाय बहुत ही सरल होने वाला है। लेकिन पहले उपाय के लिए गुरुजी ने कहा कि आपको जरूरत पड़ेगी एक लोटा जल की। जल तांबे के पात्र में नहीं लेंगे, आप स्टील के पात्र में जल ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या की तिथि में हम लोग ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए इस लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। किचन में अगर आपके आरओ लगा हुआ है या फिर मटका रखा हुआ है या फिर बाल्टी रखी हुई है, जो भी रखा हुआ है आपको वहीं से यह जल लेना है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हमारे किचन में जो पीने वाला पानी रखा होता है वह पितरों का स्थान ही होता है और यह अमावस्या पर पितरों को समर्पित होती है, इसलिए आपको इस दिन एक लोटा जल जो लेना है वो अपने किचन से ही लेना है। यह जल लेने के बाद इसमें आप 1 चम्मच या 2 चम्मच या जितना भी आपसे हो जाए उतना आपको कच्चा दूध मिला लेना। आप कोशिश करिएगा कि आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए, तो ये इस उपाय के लिए सबसे उत्तम होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी कच्चा दूध में मिला सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको 11 तिल लेने हैं। 11 तिल और एक लोटा जल लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के सामने। गुरुजी ने कहा कि पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है और यह अमावस्या की तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, और साथ ही साथ इस बार अमावस्या की तिथि में शनि जयंती भी है, यानी एक पंथ से आपके 3 काम हो सकते हैं, इसलिए आपको ये उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आप जो काले तिल लेकर गए हैं, इन काले तिल के दानों को एक एक करके इस एक लोटा जल में आपको डालते जाना। एक काला तिल का दान डालिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। दूसरा काला तिल का दाना डालें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। ऐसे आपको 11 काले तिल के दाने डाल देते हैं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना। फिर इसके बाद आपको अपना मुख पश्चिम दिशा की तरफ कर लेना। आप अपना फेस पश्चिम दिशा की तरफ करते हुए यह एक लोटे जल में से आधा लोटा जल इस पीपल के पेड़ में समर्पित कर देंगे। जल समर्पित करते समय आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है, और साथ ही साथ ओम शर्मा शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही है या शनि का कोई भी दोष चला है, तो उन लोगों को ओम शर्मा शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी कर लेना है। इसके बाद जो आपके पास आधा लोटा जल बचा है वो लेकर आपको कहाँ जाना है, किसी भी शिवालय में। शिवालय पहुंचकर आप यह आधा लोटा जल लिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे। जल समर्पित करते समय आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेंगे। गुरुजी ने कहा कि जब आप आधा लोटा जल पीपल के पेड़ में समर्पित कर ले, तो उसके बाद आपके जीवन में जिस भी कार्य में समस्या आ रही हो, जिस भी कार्य में रुकावट आ रही हो, तो उसको दूर करने के लिए आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। और जब आप शिवालय जाकर आधा लोटा जल शिवलिंग में समर्पित कर दे, तो उसके बाद महादेव से वहीं प्रार्थना कर ले। गुरुजी कहते हैं कि आप जब पीपल में जल समर्पित करेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूर्यास्त नहीं होते हैं, तब तक आप ये आधा लोटा जल पीपल के पेड़ में समर्पित कर दें, और जो बचा हुआ आधा लोटा
जल आपको शिवलिंग में समर्पित करना है, वो आपको सिर्फ शाम को ही समर्पित करना, जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही यह आधा लोटा जल आपको समर्पित करना है। देखिए, इस उपाय के लिए बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि पहला उपाय सूर्यास्त के पहले कर लेना है और दूसरा उपाय सूर्यास्त के बाद करना है, तो इस बीच में जिस समय बच रहा है उसमें आधा लोटा जल लेकर आप क्या करेंगे। देखिए, आप जब पीपल के पेड़ में आधा लोटा जल समर्पित कर ले तो उसके बाद आप अपने घर पर ही आधा लोटा जल लेकर आ जाए और शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो यही आधा लोटा जल लेकर आप शिवालय पहुंचा और उस समय शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय। क्योंकि इस दिन वट सावित्री व्रत है, इसलिए आपको ये उपाय बरगद के पेड़ के सामने ही करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी शुद्ध पिसी हुई हल्दी की। थोड़ी सी हल्दी आपको खरीदनी है, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाकर उसे एक लेप की तरह तैयार कर लेंगे, यानी पेस्ट की तरह आपको तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको कुछ चावल के दाने ले लेने हैं, अक्षत के कुछ दाने और हल्दी का लेप लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे। देखिए, आप जो हल्दी का लेप ले गए हैं उस हल्दी से आप इस बरगद के के पत्ते में एक स्वास्तिक बना देंगे। लेकिन बहुत से ऐसे बरगद के पेड़ होते हैं जिनमें पत्ते नीचे तक लटकते रहते हैं, तो अगर पत्ते नीचे तक लटक रहे हैं और आप उनको पकड़ ले रहे हैं तो उन पत्तों पर आपको स्वास्तिक बना देना है। लेकिन अगर पत्ते नीचे नहीं हैं तो फिर आप बरगद के पेड़ में कहीं पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पत्ते तोड़ने नहीं है, पेड़ में पत्ते लगे रहेंगे और आपको स्वास्तिक बना देना, या फिर आप पेड़ में कहीं पर भी स्वास्तिक बना लीजिए। हल्दी से स्वास्तिक आप अपने दाहिने हैं यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से ही बनाएंगे। यह स्वास्तिक बनाने के बाद आपको चावल के कुछ दाने इसी के ऊपर समर्पित कर देना और आपको अपने मन में वटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते रहना। वटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको यह स्वास्तिक बना लेना है। गुरुजी कहते हैं, स्वास्तिक बनाने के बाद आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए महाद्वीप से प्रार्थना कर लेनी है। लेकिन वटकेश्वर महादेव से इसके बाद आपको अपनी उंगली साफ नहीं करनी है, बल्कि सीधे अपने घर आना है और अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर इसी उंगली से एक और स्वास्तिक बना देना। आपको हल्दी का थोड़ा सा लेप लेना है और उस लेप से घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक स्वास्तिक बना देना और फिर थोड़े से चावल के दाने इसी के ऊपर गिरा देने हैं, यानी समर्पित कर देना। फिर इसके बाद आपके घर के अंदर जो तिजोरी है जिसमें आप अपना पैसा रखते हैं और तिजोरी के बाहर भी आपको अपनी इसी उंगली से थोड़ा सा हल्दी का लेप लेना है और इस महादेव का स्मरण करते हुए स्वास्तिक बना देना है और थोड़े से चावल समर्पित कर देना। गुरुजी ने कहा कि तीनों जगह आपको स्वास्तिक बनाते हुए महादेव के नाम का ही स्मरण करना है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है उनको दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर ले ली है, लेकिन वटकेश्वर महादेव से ही आपको प्रार्थना करनी है। गुरुजी कहते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।